ये सारी चीज़ें और बैक का सीन है। क्या है म्यूजिक? मिट्टी में हम लोग बॉर्न हुए हैं, जिस इसमें रैप है, रैप खनक है वो जादू है, कैसा फीलिंग जो भी चीज़ है ना भी आया करता था। मतलब कहने का मतलब के लेक का सबसे निचला करने के लिए आए थे, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन करा तो अंततः इनको ज्ञान की प्राप्ति। बस अब यहाँ से लौट रहे हैं। इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत पैडल मारा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग मारा। थैंक यू आप लोगों का। एनवायरमेंट हो गया काफ़ी। क्या है ना कि यहाँ से आते वक्त चढ़ाई को पार कर लिया है, मेन रास्ता ही है, मतलब हम लोग मिड में करा, काफ़ी लोग लेके भाग रहा है। जी मोनू नाम है सर। अच्छा मोनू हो गया, बहुत पुराना हो। इसमें ये खूबी है घूमने का पार्क। बस स्टेशन नीचे जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड बाय। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और इनका एंजॉयमेंट अभी रुक नहीं रहा, मतलब ये सही है। और ये देखो, ये बैक का नज़ारा, ये बैक का सीन है, ये खूबसूरत सी चीज़ है। आप लोग गाने के लिए ट्राई क्यों नहीं किया, मतलब कभी लर्न क्या है म्यूजिक? म्यूजिक यही बात फंसती है, फिर ऑफिस में जाने के बाद फिर काम ही काम है। हाँ गायब रहता है। नहीं, आप लोग का जो वॉइस है ना, वाओ दैट्स ब्यूटी। मेरे भारत के कंठ है, तुझको शत शत वंदन विहार। वाह, वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तेरी गौरव। इस गाने को सुनने के बाद दिल में जज्बा पैदा हो रहा है। एक्चुअली ये गाना कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है हमारे स्टेट के लिए। जिस मिट्टी में हम लोग बॉर्न हुए हैं, जिस मिट्टी पे हम लोग पैदा हुए हैं, उस मिट्टी के लिए एक छोटा सा लाइन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं ना। शत शत नमन हमारे राज्य को, हमारे बिहार की पावन धरती को सलाम करते हैं हम लोग। कैसे मतलब काफ़ी सौभाग्यशाली रहे होंगे हम लोग कि इस मिट्टी पे हम लोग बॉर्न हुए हैं। और इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बड़ा खूबसूरत है यार। मतलब लोग बोलते हैं ना कि बिहार का अगर कोई दिल है, कोई शान है, कोई आन बान शान वाली चीज़ें, तो वो एक्चुअली में यही है। ये ट्रू ब्यूटी ऑफ दिस बिहार। मतलब बिहार का अगर आप देखोगे ना, जो खूबसूरती है, जो रियल ब्यूटी है ना, वो यही सब है। काफ़ी धार्मिक सी चीज़ें, काफ़ी स्पिरिचुअल वे में आप इस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप प्यार का मस्ताना आता है मुझको, प्यार में ढल जाना। वाह, मेरे दिल ये बीच में रैप है, रैप। बच के जाना। वाह, मेरा दिल प्यार का दीवाना, बहुत अच्छा। दीवाना प्यार का मस्ताना। तो आप देखो इन लोगों को, मतलब ये लोग बिपार्ट से आए हैं और एक दिन का एजुकेशनल टूर है इन लोगों का। और इन लोगों की आवाज़ को सुनने के बाद ना, इनकी आवाज़ में वो खनक है, वो जादू है, कैसा फील ही नहीं होता है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि ये सिंगर हैं शायद। ये सारे लोगों ने म्यूज़िक का क्लास लिया है और इन लोगों की सारे लोगों की आवाज़ में एक जादू है। मतलब बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत प्यारा गा रहे हैं। और सुनने के बाद ना माहौल सीरीन हो गया है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और ये लोग भी साथ में। और इन लोगों को एक्चुअली वो पीछे है ना, वो सीन भी कर रहे होंगे। तो 32-42 लोग के साथ ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना। तो इनका गाना सुनो यार अभी आप। बिल्कुल। तो ये सारा सीन था, ये सारी चीज़ें थी जो भी यहाँ से रिगार्डिंग थी, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करा, जो भी चीज़ें है ना। और जरासंध को तो जानते ही होंगे ना, उनका घोड़ा भी यही लेक पे, इसी लेक पे पानी पिया आया करता था। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी यहाँ की ना मान्यता है। उनमें से 2 मान्यता फेमस है। पहली चीज़ें तो गौतम बुद्ध के बारे में जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि वो यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आए थे। और दूसरा ये जो हमारा सम्राट थे है ना, जो जरासंध थे, उनके जो घोड़ा थे है ना, लेजेंडरी रूलर ऑफ द मगध एम्पायर, तो उनके घोड़ा भी ना यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए आते थे। तो ये 2 मान्यता हैं। तो बहुत सारी, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं जानता, आई डोंट नो एग्जैक्टली, है ना। लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ, मैं 2 चीज़ के बारे में जानता था, आपको एक्सप्लेन करा। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप गूगल पे जाना, फाइंड आउट करना,
तो ये दो चीज़ें मेनली है और लोग काफ़ी दूर से आते हैं। अच्छा एक बात और है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट से। आप विंटर सीज़न पे अगर यहाँ पे आओगे ना तो देखोगे काफ़ी मतलब कोरिया से, चाइना से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, मतलब देश विदेश से, मतलब फॉरेनर है ना, वर्ल्ड वाइड से सारे लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। और इस नेचर का, इस ब्यूटी का, ये जो सुंदरता है, ये जो खूबसूरती है, इस सारी चीज़ों को फील करने आते हैं। और एक तीसरी बात भी है कि देखो यहाँ की खूबसूरती के जो कायल है ना, हम इंसान ही नहीं, एक्चुअल में बर्ड भी हैं। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पे यहाँ आते हैं, फ्रॉम साइबेरिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सारी चीज़ें, नहीं मैं डूबा नहीं। स्टार्ट। चलिए चलिए ना, हमसे जा नहीं रहा उधर। हाँ जा रहा। तो ये यहाँ की रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करा। ये मेन बातें हैं ना, है तो बहुत सारी बातें। अगर मैं उतना लंबा मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, वो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो वीडियोस में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो हमारा शॉर्ट ब्लॉगिंग है, घोड़ा है ना, जो कटोरा के नाम से, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करा। सबसे पहली बात हमने बोला कि ये नाम जो वियर्ड साउंड कर रहा है वो क्यों कर रहा है, घोड़ा कटोरा नाम ही क्यों पड़ा, काफ़ी अजीब है। तो इसके पीछे भी वो बात है ना, ये बोलते हैं ना कि हॉर्स का जो हुप होता है ना, हॉर्स के लेग का सबसे निचला हिस्सा वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है। तो असल में ये जो लेग आप देख रहे हैं ना, हमारे चारों ओर जो ये लेग देख रहे हैं, ये लेग का जो शेप एंड साइज स्ट्रक्चर, जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, वो घोड़े के हुप के जैसा ही है। वो घोड़े के लेग का सबसे जो निचला हिस्सा होता है ना, वही हुप है, और ये लेग का भी हुप ऐसे ही है। दूसरी चीज़ें हमने कहा था कि ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ प्लेस है। एक तरफ से वाइड ओपन है, एज यू कैन सी। आप इस साइड भी देखो हिल्स है ना, आप फ्रंट भी देखो हिल्स, इस साइड भी देखो हिल्स, और मेरे पीछे वाइड ओपन जहाँ से हम लोग ऑटो से आए है ना। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की खूबसूरती के सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि वर्ड भी, बहुत सारे जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो भी साइबेरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, और वो चीज़ों को एंजॉय करते हैं विंटरी सीजन में। ये सारी चीज़ें हैं। चौथी चीज़ हमने कहा था क्या कि ये जो बुद्ध भगवान को आप जो सामने देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आए थे है ना। जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जब ये बुद्ध के नाम से नोन नहीं किए जाते थे, इनका नाम पहले गौतम था है ना। ये काफ़ी अर्ली एज में अपने घर को छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, अपने राजपाट को छोड़ा। अच्छा, गौतम बुद्ध बिना कोई साधारण से इंसान नहीं थे, एक किंग के बेटे थे, किंग के बेटे राजकुमार। और उन्होंने सारी भोग विलासिता, सारी चीज़ें है ना, अपनी बीवी, इनका एक बेटा भी था छोटा, शायद उस वक्त उनकी उम्र 4 साल हो रही होंगी, और उनका नाम था राहुल है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन नाम वही था। तो उन सब सारी हालातों को, सारी कंडीशन को, सारे सिचुएशन को, सारी फैमिली को छोड़कर आना, और वो भी एक चीज़ के लिए, सत्य की खोज में, मोक्ष की प्राप्ति में, इनलाइटमेंट के लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि जब वो घर को त्यागे हैं तो बहुत सारे प्लेस में इन्होंने विज़िट किया। जैसे हमारे बिहार में वैशाली है, राजगीर है, तो ये राजगीर में भी यहाँ 3-4 साल टाइम स्पेंड किए हैं। और ये राजगीर में जितने भी पंचशीला जो हिल्स आप देखते हैं है ना, वैभवगिरी, सोमगिरी, उदयगिरी, विपुलगिरी, डिफरेंट पहाड़ियाँ हैं। तो इन्होंने क्या किया है ना कि कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 2 साल, ऐसे करके वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रण किया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो उसके बाद अंततः इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। और एक इंसान से देखो ये प्लेस कितना खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, कहते हैं ना कि लोग यहाँ पे वाइब नहीं है, एक ऑरा नहीं है। आप जैसे ही इस प्लेस पे आओगे ना, जैसे ही आप लैंड करोगे, जैसे ही आपके पैर इसके ज़मीन को छुएंगी ना, इस ज़मीन का जो ऑरा, जो पॉजिटिविटी है, वो सारी चीज़ें आपको फील होगी, जैसा मैं भी फील कर रहा हूँ। काफ़ी सीरीन, काफ़ी शांत, काफ़ी काल्म, काफ़ी ट्रैंक्वाइल, काफ़ी आइडेलिक, काफ़ी मतलब पीसफुल टाइप का इन्वायरमेंट, काफ़ी एटमॉस्फेयर आप देखेंगे ना, मतलब लाजवाब, फैंटास्टिक, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आप लोग को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, एम्फासाइज़ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे इन लोग को भी देख रहे हैं कि इस प्लेस में आने के बाद ये सारे लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये प्यारा सा व्यू है, मतलब खूबसूरत है। बस ये सारी, अब शायद हम लोग का टाइम हो गया है ना, अब हम लोग यहाँ से लौटेंगे। और वो सामने में देखो बुद्ध भगवान। तो ये सारी सीनरी है, ये सारा दृश्य है यहाँ का, मनमोहक दृश्य है, जिसको हम लोग एल्यूरिंग भी बोलते हैं, अट्रैक्टिव भी बोलते हैं, अट्रैक्शन और है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये बुद्ध भगवान का जो प्रतिमा, स्टैचू आप देख रहे हैं, मतलब एल्यूरिंग है। नहीं बोलते हैं लोग कि किसी चीज़ को देखने के बाद एकदम मनमोहक टाइप का दृश्य होना, मन को मोह लेना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है ना। और मैं क्या बोलूँ, मेरे शब्द इतने अल्फाज, इतने है ना, इतनी उसमें शक्ति नहीं है, इतने अल्फाज को मैं यूज़ नहीं है ना कर पा रहा हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। लेकिन एक बात है,
आप लोग एक बार विज़िट करो और इस प्लेस को खुद ही फील करो, यहाँ की ऑरा, यहाँ की वाइब, यहाँ की पॉजिटिविटी को, ये सारी चीज़ें आपको फील हो। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून। और ये हम लोग बस अब यहाँ से लौट रहे हैं। काफ़ी टायर्डनेस था, काफ़ी एक्सॉस्टेड। इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत पैडल मारा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और मैं तो बस लास्ट में थोड़ा सा मारा। थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंजॉयमेंट हो गया, काफ़ी लोग थे और अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। और मैं क्या बताऊँ, अब उसी ऑटो पे जाना है सामने, मैं बढ़ा अभी। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ से आते वक्त थोड़ा सा है ना हिलीस पड़ता है, चढ़ाव है, और ऑटो पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे उतर गए हैं। अब ऑटो इस चढ़ाई को पार कर लिया है, तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये सामने का नज़ारा, ये घोड़ा कटोरा का मेन रास्ता है ये, मतलब हम लोग मिड में खड़ा हैं अभी, और ये सारे हिल्स को देखिए, है ना। और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे, काफ़ी लोग थे और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ ऑटो से उतर गया और अब मैं यहाँ से निकलूँगा घर। ये देखो, ये पार्किंग लॉट सारा चीज़ देख रहे हैं आप, है ना, ये पार्किंग एरिया है। मैं वहाँ से ऑटो से उतरा तो ये सारा पार्क एरिया है ना, तो ये सब सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ से निकलूँगा अब घर की तरफ, मतलब टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा और शाम का टाइम है। तो घोड़ा कटोरा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, इसकी जो ब्यूटी थी, उसकी जो सीनरी थी, उसका जो दृश्य था, उसकी जो मनमोहक चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करा। सारा कुछ मैंने आपको बताया वहाँ पे कि एक्चुअली क्या है, किस टाइप से हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखो एंट्रेंस, एग्ज़िट डोर भी है, यही एंट्रेंस गेट भी है, यहीं से एग्ज़िट भी होते हैं लोग। तो ये सारी प्लेस आप देख सकते हो। सामने में रत्नागिरी हिल्स, यही हिल्स पहाड़ जो है ना, यहाँ से बढ़ते 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 गया है लेक की तरफ, घोड़ा कटोरा लेक की तरफ। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और देखेंगे हम लोग, और कुछ अगर यूनिक टाइप की सीनरी रही, कुछ दृश्य रहा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखो बंदर, बड़े बड़े बंदर, ये दिख रहा है आपको, बंदर है, मतलब वो छीन तो ये देखो, बाप रे बाप, लंगूर टाइप का देख रहे हो कुछ खाने के लिए मिला, कुरकुरे के लिए, तो कुरकुरे लेके भाग रहा है। बहुत डेंजर है ये लोग, देखिए। तो ये मैं अब यहाँ से लौट रहा हूँ और ये हमारे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं शांति स्तूप का मेन गेट, और वहीं से हम लोग जाते हैं घोड़ा कटोरा लेक, है ना। तो वो खूबसूरत सा झील, वो खूबसूरत सा पहाड़ मैंने अभी आपको शो किया। और क्या बताऊँ, बस यही आज का ब्लॉग था और यहीं पे हम लोग एंड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, अभी ढलती हुई शाम हो गया है, टाइम 5:05। तो ये सारी चीज़ें आप अभी देखिए, अच्छा है मतलब। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वॉच माय ऑल वीडियोस एंड थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करा। काफ़ी अच्छा प्लेस था, काफ़ी वाइब था, मैं क्या बताऊँ, मतलब जो सीनिक ब्यूटी होती है ना, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पाओगे यार। मतलब कितना खूबसूरत सा बीच में लेक है, और इसमें भी है ना 70 फुट लंबा भगवान बुद्ध का स्टैचू, जो पिंक गुलाबी सैंडस्टोन से फॉर्म किया गया है। काफ़ी सीरीन है यार, काफ़ी शांति, काफ़ी प्यार, काफ़ी वाइब। और मैं अब लौट रहा हूँ घर की तरफ। एक टोटो वाले भाई साहब थे, और देखो ये कितने अच्छे इंसान हैं। मैं एक्चुअली वहाँ से पैदल आ रहा था क्योंकि हमारे पास पेमेंट नहीं था, है ना, पैसे नहीं थे। तो ये पूछने कि कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा कि जा रहे भाई हम तो ये जो है ना, बिना एक सवाल किए हुए, एक बात बोले हुए ये अपना ऑटो जो है ना, टोटो जो है ना, रोक लिए और बोले कि बैठ जाइए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो कितना, मतलब लोग बोलते हैं कि आज की दुनिया में इंसानियत नहीं है, अच्छाई नहीं है, प्यार नहीं है। अगर आपको अच्छे लोग देखना है, अच्छी इंसानियत देखना है, तो आप इनसे मिलो। और वो जो टोटो भाई साहब थे ना, वो कोई और नहीं थे, वो हमारे साइड में अभी इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यही हम पे कृपा भी बरसाने का काम किए। नहीं तो
किलोमीटर हमको यहाँ से पैदल जाना पड़ता, जो एकदम मौत के समान होता है ना। थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं इनसे, क्या नाम है इनका, कहाँ से हैं और क्या कुछ यहाँ पे इंजॉय करते हैं नहीं करते हैं, क्या इनके पास कोई मैसेज है देने के लिए, वो हम देखते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी मोनू नाम है सर। अच्छा मोनू नाम है। तो आप ये काम यहाँ पे कब से? बहुत दिन हो गया, बहुत पुराना हो बहुत दिन हो गया। तो आप यहाँ प्लेस के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए, कुछ यहाँ के बारे में ना मतलब बताइए कि क्या कुछ है यहाँ पर नहीं है। इसमें ये खूबी है, घूमने का पार्क है, सब जगह से बढ़िया है। अच्छा यहाँ पे पहाड़ भी खूब सारा है हाँ ना? बहुत सारा है। और अभी अभी जो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पे लेक के पास, जी, तो वो- वहाँ पर देखा, वहाँ पर लेक के पास जानते हैं क्या, बोटिंग है, बहुत हाँ, सारा बोटिंग आया हुआ था। मौसम था मतलब क्या हम आपको बताएं, एकदम लाजवाब ग्रीनरी प्लस ग्रीनरी, तीनों और पहाड़ से घिरा हुआ एक प्यारा सा लेक था। और बीच में बस हम लोग ना बोटिंग पे घूम रहे थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिहार वासियों को कि आप लोग यहाँ आइए, घूमिए, टहलिए, विजिट कीजिए, बोलिए कुछ। बोल रहे हैं आइए घूमने के लिए, ये राजगीर है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अभी 2026 में मेला लगने वाला है। अच्छा ये जो मलमास मेला हाँ, है जी ना? जी जी। अच्छा, कब ये से? कब से अगला लगने महीना वाला से लगने वाला है, अगले महीने से, मतलब 17 मई तारीख में से। लगेगा हाँ ना? 17 तारीख से लगेगा। अच्छा डेट 17 तारीख से लगेगा, एक महीना रहेगा मेला। काफी भीड़ रहता है ना? बहुत भीड़ रहता है, बहुत जगह अच्छा से इस घूमने मेले आता के है। बारे में सुनने में आया है कि ये 3 साल पे एक बार लगता हाँ, है। जी, क्या जी, इस बात जी। में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, कोई हकीकत है? हाँ सब चाहिए, 3 साल पे एक बार 3 आता साल है। पे एक बार आता है, जी। है ना? तो आपका घर कहाँ है? ये है पे पास में है। लेकिन आप दिल के बहुत फाइन क्लास के आदमी हैं, मतलब आप बस देखिए, आपने देखा कि हमारा मजबूरी है और आपने अपना ऑटो रोका और हमको वहाँ पे बैठा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं अभी भी हम एक देखे हैं, अभी बढ़िया आदमी मेरे को मिला है, बहुत अरे बढ़िया था। अरे अरे क्या बात है। और ये देखिए, ये है जू सफारी, और ये सारे लोग को देख रहे हैं ना, ये एंडिंग पार्ट है, मतलब इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट होगा, सेकेंड एंट्रेंस गेट होगा। कहा जाता है जू सफारी जो है ना 8 किलोमीटर अंदर फैला हुआ है। अंदर अगर आपको टोटली घूमना है ना, कम्प्लीटली घूमना है, तो आपको वहाँ से कार लेना पड़ेगा, गाड़ी होती है अंदर, और उस गाड़ी से पूरा जो है ना आप उस लोकेशन को विजिट करेंगे, घूमेंगे और यहाँ वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल देखेंगे, डिफरेंट वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है ना? हाँ जी होता है ना ऐसा? जी जी जी। चलिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है ना, एंड थैंक यू। एंड एक बार पैसे कर दीजिए, थम्स अप, है ना? और ये इसके छोटे भाई साहब हैं पीछे, हमने अपना बैग दे दिया उनको कि होल्ड करना। आपका नाम क्या है? अमित नाम है। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं अभी? अच्छा क्लास 5 में। कौन से स्कूल में? अच्छा हाँ ठीक है बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, एंड थम्स अप, थैंक यू। तो ये हमारी छोटी सी कम्युनिकेशन थी, एक प्यार भरा जो बातचीत होता है, वो सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत वाइब है इनका, और बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ इंसान है। और मुझे ऐसा फील होता है ना कि इनका नेचर जो है ना, जो स्वभाव है वो हेल्पफुल वाला है, वो हमेशा सहायता करते हैं लोगों की। तो ऐसा कुछ हमको फील हुआ और इसलिए भी हम उनसे बातें करें, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारा रास्ता मेन रोड, और यही रोड जाएगी कुंड की तरफ, है ना? यहाँ से जाएगी, यहाँ से बस स्टैंड जाएगी, बस स्टेशन भी चल रेलवे जाएगा। स्टेशन भी जाती है, हाँ। यही मेन रोड है। तो ये सारा सीनरी या फिर दृश्य जो है अभी मेरे आंखों के सामने देख रहे हैं कैमरे में। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।